Good morning students. Today we are going to discuss about latent heat. Okay students, basically latent heat is hidden heat. The word latent means hidden. But before coming to the topic, we are going to discuss about few terms which were there in the change of states. That is, when we convert solid state to liquid or solid state is converted to liquid, then basically melting phenomena takes place. Okay students, जब हम solid से liquid state में जाते हैं तो melting phenomena occur होता है, and similarly when we come from liquid to solid then freezing takes place. So students, latent heat को डिस्कस करने से पहले हम इन phenomena को डिस्कस करेंगे. So let us begin. Students, the phenomena are very first melting. So melting is basically seen when solid is converted to liquid state. Okay students, basically the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. Okay students, वो temperature जिस पे कोई भी solid substance melt होता है to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Okay and students, the process in which solid substance changes to a liquid on heating is called melting or fusion. Okay it is also named as fusion. तो students, वो पूरी प्रक्रिया जिसमें कोई एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब हम उसे हीटिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम मेल्टिंग या फ्यूज़न करते हैं. ओके और वो पॉइंट, ठीक है, या वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करता है लिक्विड में उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द सेकेंड, दैट इज फ्रीजिंग. ओके द एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग इज स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर. Now students, let's talk about freezing. The temperature at which a liquid freezes to become a solid at atmospheric pressure is known as freezing point. Okay so students, जब कोई liquid substance solid में convert होता है, okay, तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. And the process of changing a liquid to a solid by cooling is called freezing. और वो प्रोसेस मतलब वो प्रक्रिया जिसके थ्रू कोई एक लिक्विड कूल करके हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं वाया कूलिंग, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीजिंग. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल. सो इट्स एग्जाम्पल इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस. हम वाटर को जब फ्रिज करते हैं मतलब कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, दैट इज वेपराइजेशन. सो स्टूडेंट्स, लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट टू गैसियस सब्सटेंस ऑन बॉइलिंग. जब हम इनको फर्दर बॉइलिंग करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इसको वेपराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं, जब लिक्विड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. ओके एंड स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल, ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. एंड द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपराइजेशन. और वो पूरी प्रक्रिया जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन. सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बॉइलिंग. ओके एंड इट्स एग्जाम्पल इज कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम to the fourth, that is condensation. So students, what happens? The gaseous substance converts to liquid. जो gaseous substance होते हैं
वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। कैसे? अगर हम स्टीम को कूल करते हैं, ओके, बेसिकली अंडरस्टूड, अगर हम वाटर वेपर को कूल कर रहे हैं, सो बाय लोअरिंग द टेम्परेचर इट इज़ कन्वर्टेड टू लिक्विड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो गैसेस जिस टेम्परेचर में थी उनका टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड में, ओके। एंड दिस फेनोमेना इज़ बेसिकली टर्म्ड एज कंडेंसेशन। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। द एग्जाम्पल इज कन्वर्जन ऑफ वेपर टू वाटर, ओके। जब हम वेपर को वाटर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रोसेस, दैट इज sublimation and desublimation. Students, actually there are some substances that change directly from solid to gaseous state. Students, कई ऐसे substance होते हैं जो solid से direct gaseous state में convert होते हैं, okay? इनके बीच में liquid states नहीं आती हैं. So the changing of state directly from solid, जो change of state है directly from solid to gas, मतलब वेपर्स में ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर. आप स्टूडेंट्स देखते हैं जब आप कैम्फर मतलब कपूर को बर्न करते हैं तो वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है और वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट डी सब्लिमेशन, हियर व्हाट हैपेंस, द चेंजिंग ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड. अब क्या हो रहा है, जो स्टेट चेंज हो रहा है वो सीधे गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, ओके. कब? जब हम उसे कूल कर रहे हैं, ऑन कूलिंग. सो दिस इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन. और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस देखते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं या उनकी फर्दर कूलिंग करते हैं तो हमें सॉलिड आइस मिलता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. So this is the example of the few phenomena taking place during the change of state. Now students, let's talk about the latent heat. So students, if we are going to talk about latent heat, it is basically, students क्या होता है, जब states में change होता है तो वह एक fixed temperature पे होता है, okay? और जैसे जैसे वो स्टेट चेंज होता रहता है और हीट हम लोग उसको सप्लाई करते रहते हैं, सो व्हाट हैपेंस, या हम उस सिस्टम से हीट विदड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जब कूलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट रहता है, ओके. सिंस हीट सप्लाई डजंट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर, चूँकि हम लोग जो हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हिडन. इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो हीट जो हमने सप्लाई की सिस्टम को, वो क्या रह गई, हिडन रह गई, छुपी रह गई, ओके. किसमें? सब्सटेंस में. एंड हैंस टर्म्ड एज लेटेंट हीट. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली द हिडन हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, ओके. एंड इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप. ये भी दो टाइप की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड द सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. स्टूडेंट्स, ये दो टाइप की होती है. एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, मतलब जो मेल्टिंग है, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, जो हम बॉइलिंग के थ्रू ऑकर करते हैं. बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? सपोज द कंडीशन व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ सॉलिड into liquid, okay. So basically latent heat of fusion is the quantity of heat required to convert unit mass of substance from solid to liquid state. मतलब latent heat वो quantity है heat की जो रिक्वायर होती है एक यूनिट मास सब्सटेंस को उसके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, विदाउट द चेंज ऑफ टेम्परेचर. एंड स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अगर हम स्टूडेंट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो अगेन ये बेसिकली वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट. सो स्टूडेंट्स, अगेन it is happens without the change of temperature and its unit is also joule per kg. So this is all about today's lecture. Thank you class.